अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज जो हमारा लेक्चर है वो है निमोनिक के बारे में। निमोनिक क्या होता है बेटा? फर्स्टली ये डिराइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से। इट्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड निमोनिकस, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? मेमोरी, रिलेटिंग टू मेमोरी। ठीक है, ग्रीक वर्ड से ये डिराइव किया गया है। निमोनिकस लफ्ज़ है और ये रिलेटेड किसके है? मेमोरी से रिलेटेड है। निमोनिक हमारा आज का टॉपिक है। ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, निमोनिकस से, जो कि रिलेटेड है मेमोरी से। हम जो इसकी डेफिनेशन करते हैं निमोनिक की, वो क्या है? पैटर्न ऑफ लेटर्स, आइडियाज़ आर एसोसिएशंस विच असिस्ट इन रिमेंबरिंग समथिंग। ठीक है, पैटर्न ऑफ लेटर्स है, लेटर्स का जो कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं। आइडियाज़ है या एसोसिएशन विच असिस्ट इन रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ ऐसा एसोसिएशन जो कि हमको कुछ याद करने के लिए होता है, वो होता है निमोनिक्स। ठीक है, अब इसके बाद है बेनिफिट्स। निमोनिक्स के बेनिफिट्स क्या है? जाहिर है, देखो कोई भी चीज़ है, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किस लिए करते हैं कि हमें कोई चीज़ भूलें मत। हमारे पास कोड भी मौजूद होते हैं उसको याद करने के लिए। ऐसा ही ये निमोनिक्स है। इसके बेनिफिट्स क्या है? फर्स्टली लर्निंग कंटेंट्स। पहला जो इसका निमोनिक का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, वो ये है लर्निंग कंटेंट्स है। देखो बहुत से कंटेंट्स हमें मुश्किल लगते हैं, बहुत सी हेडिंग्स मुश्किल लगती है, बहुत से वर्ड्स, आइडियाज़, थॉट्स जो कि हमारे जहन में आती है मुश्किल लगती है, उसको याद रखना। प्रॉब्लम क्या है? उसको याद रखना, हमारी मेमोरी में आना। आपने देखा होगा कि हमने लास्ट जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डेवलपमेंट, डिक्शनरी डेवलपमेंट। ठीक है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट पढ़ा था। उसमें क्या था? याद रखना, लफ्ज़ लेना और उसको याद रखना, यही था ना। अब उसके ही आगे हम ये निमोनिक्स पढ़ रहे हैं, लर्निंग कंटेंट्स। अब वर्ड्स हैं कुछ, ठीक है, उनको क्या करना है? हमने याद रखना है। कंटेंट्स से उनको याद रखना है, वो हम निमोनिक से ही याद रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा कोड मौजूद होगा, कुछ ऐसी एसोसिएशन मौजूद होगी, या पैटर्न ऑफ लेटर्स होगा, या आइडियाज़ होगा, जिससे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वो कंटेंट्स को लर्न कर सकते हैं। सेकंड, मेमोरी टूल। ठीक है, मेमोरी टूल कहते हैं, आले को कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? मेमोरी है, आला है हमारे पास। कैसे? हमारे पास कोई भी पैटर्न ऑफ लेटर्स है, वो हमको बताएगा कि ये किसका पैटर्न है, फलां वर्ड का है, फलां वर्ड का है। जो भी वर्ड का होगा वो फ़ौरन हमारे जहन में आ जाएगा। ये है मेमोरी टूल है। ये हमको जहन नशीन करते हैं चीज़ों को, हमको बताता है कि हमने वो चीज़, वो कौन सी है, वो पैटर्न ऑफ लेटर्स से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डिफ़िकल्ट टू ईजियर। ये हमको मुश्किल से आसानी की तरफ लेके चलता है निमोनिक्स। एक वर्ड है, एक आइडिया है, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसी चीज़, ऐसा पैटर्न ऑफ लेटर हमारे पास मौजूद होगा जिससे क्या होगा? हम ईजियर की जानब जाएंगे, हमको याद आ जाएगा। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ सादा में। हमने निक नेम भी रखे होते हैं कोई चीज़, ठीक है, हम वो बोलते हैं तो फ़ौरन याद आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ है, बूम बूम से हमको शाहिद अफरीदी याद आ जाएगा ना। इसी तरह कि ये क्या है? मेमोरी के लिए ये भी एक निमोनिक्स है, डिफ़िकल्ट टू ईजियर। बेटा नेक्स्ट क्या है? क्रिएट एंड यूज़ द स्ट्रेटजी। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो क्रिएटिव होता है, उसको अगर कोई चीज़ मुश्किल लग रही है उसको निमोनिक में इस्तेमाल करे, निमोनिक का इस्तेमाल करे, उधर वो अपने निमोनिक्स बनाए। ठीक है, उससे क्या होगा? उसको वो चीज़ याद। हम फार्मूला बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फार्मूला बनाते हैं, अगर आप मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो उधर हम फार्मूला बनाते हैं एजिलिटी का, 20 का। हम इधर लिख देता हूँ, वैसे में 20 ग्रैप। ठीक है, इसमें क्या है? B फॉर बैलेंस, S फॉर स्पीड, C फॉर कोऑर्डिनेशन, R for reaction time, और A for agility, और P for power।
अब ये सारी चीज़ें हमको याद नहीं रहेंगी, सिंपल हम क्या कहेंगे, बी स्क्रैप, क्योंकि वो फार्मूला हमारे पास है हमको मेमोरी के लिए, रिमेंबरिंग के लिए। उसके बाद है हमारे पास कीवर्ड। कीवर्ड क्या है, फेमिलियर वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर। फेमिलियर वर्ड्स साउंड सिमिलर है, फिर क्या होगा, जब वो साउंड सिमिलर होगा तो हम उसको याद रखने में हमको आसानी होगी। उसके कीवर्ड्स हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन आंसर में। एक वर्ड ऐसा होता है जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, वो कीवर्ड होता है, जिससे हमें सारा थीम उस आंसर का पता चल जाता है कि इसमें क्या कहता है। वो कीवर्ड याद रखना पड़ते हैं हमको। प्रेसी राइटिंग में हम आगे पढ़ेंगे कैसे कीवर्ड से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा पेग वर्ड, खूंटी लगाना जैसे कहते हैं, खूंटी लगाना, ऐसे खूंटी, उसको पेग वर्ड कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स दैट साउंड्स ऑफ नंबर, दैट स्टैंड फॉर, जो नंबर से स्टैंड करते हैं, ऐसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसा कि इधर लिखा हुआ है 1 is bun, 2 is shoes, 3 is tree। 1 आएगा तो पता चल जाएगा 1 क्या है, बन है, 2 क्या है, शूज़ हैं, 3 शूज़ नहीं होते, 2 होते हैं ना, 3 is tree। और दूसरी ये चीज़ देखें, ठीक है, डबल ई, 3 is tree, सिर्फ याद रखने के लिए, मेमोरी के लिए। मकसद क्या है इसको रिमेंबर करना है, इसकी मेमोरी, इसको मेमोरेबल करना है। कोई भी चीज़ है हमको भूले मत। ये बेटा निमोनिक्स, और होप्स हो के आपको समझ आई होगी बेटा। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।